बच्चा बाहर जाएगा, बाहर से आएगा फिर आपको सिखा देगा। आप कितना इसको पानी पानी सिखाइएगा, आएगा जैसे ही घर से बाहर वाटर आपको सिखा देगा, मैया वाटर दे। कुड़माली संकट में है, नागपुरी संकट में है, संथाली मुंडारी संकट में है। संकट में क्यों है ये भाषाएं? क्योंकि इन्हें रोजगार से दूर किया जा रहा है। जिस दिन ये पूरी तरह से रोजगार से दूर हो जाएंगे ये भाषा मर जाएंगी, सीधी सी बात। क्योंकि हमारे गांव से जाने वाली 80 साल की दादी, उसको भी समस्या है, वो नहीं जानती आपकी भाषा, वीडियो साहब की भाषा नहीं जानती है, तो हम क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में ट्रांसलेटर रखें। एक ट्रांसलेटर का पोस्ट नहीं बढ़ेगा, भाषा जिंदा रहेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, लिख लीजिए, अगर कुछ नहीं हुआ हम लोग के साथ घटना, जिंदा रहें, आप भी सलामत रहें, तो फिर हम लोग बात करेंगे कि आज वो भाषा नहीं रही, हम और आप ही बात करेंगे। पूछना चाहते हैं दादा, आज 21 फरवरी है और आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। इस दिन में मातृभाषा को लेकर के क्या कुछ संदेश? देखिए, सबसे पहली बात, हर इंसान की मातृभाषा होती है, मातृभाषा के कारण ही उसमें अपनत्व का भाव होता है, वो एक भावना है। और मातृत्व भाषा से ही कहीं ना कहीं संसार में जो सभ्यताओं का विस्तार हुआ है, आगाज हुआ है, उसमें भाषा का महत्वपूर्ण रोल है और भाषा में मातृभाषा का रोल है। और अगर हम मातृभाषा की बात करें तो कहीं ना कहीं वही हमारे जो राज्य की पॉलिसियां हैं, जो स्टूडेंट की हक अधिकारियों ने बचा कर भी रख सकता है। इसीलिए मातृभाषा का महत्व होना चाहिए और प्रत्येक राज्य में मातृभाषा का अपना स्थान है, उस राज्य की भाषा का स्थान है। तो झारखंड में भी जो मातृभाषाएं, यहाँ के रहने वाले तमाम जो लोग हैं, आदिम कबीलाई किस्म के लोग हैं, उनकी मातृभाषाओं का संरक्षण करना चाहिए। क्योंकि जो झारखंड की जो मातृभाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो सदियों से बोली जा रही है, आज वो संकट में है। बिरोरी की बात करें, असुर की बात करें, मरेजिया की बात करें, बहुत सारी भाषाएं हैं जो यूएनओ की रिपोर्ट करती है 2050 आते आते खत्म हो जाएंगी। तो ऐसी परिस्थिति में भाषा खत्म यानी एक सभ्यता खत्म, भाषा खत्म यानी एक संस्कृति खत्म हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट को भी चाहिए, क्योंकि देखिए, जब तक आप किसी चीज़ को नियोजन से नहीं जोड़ते हैं, आज अगर हम लोग हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, इसलिए नहीं सीखते हैं कि हमको हिंदी बात करने में मेरा चेहरा स्मार्ट हो जाता है, इंग्लिश बात करने में हमारी हाइट 5 फुट 6 इंच की जगह 5 फुट 9 इंच हो जाती है, हम सुंदर दिखने लगते हैं। हम इसलिए करते हैं, हम इसलिए सीखते हैं ताकि हमें रोजगार से वो जुड़ा हुआ है। फॉर्म भरने जाए तो अंग्रेजी में, अभी मोटा मोटी देखिए, सबसे पहला बात, जमीन का जो कागज है लेके देखिए अंग्रेजी में है। हम लोग अंग्रेजी से पीएचडी कर रहे हैं, सो भैया समझ में नहीं आ रहा है ठीक से, क्योंकि कोर्ट का लैंग्वेज अलग होता है, मेडिकल का लैंग्वेज अलग होता है, लिटरेचर का लैंग्वेज अलग होता है। यदि कोई एटीट्यूड में कि हम अंग्रेजी में पढ़े तो हम समझ जाएंगे, गलत विषय है। वो लेवल अलग होता है। हम लिटरेचर का छात्र हैं, आप लिटरेचर को उठा के दीजिए, हम उसको हिंदी में एकदम पानी की तरह धो के समझा देंगे। लेकिन आप किसी जज का स्टेटमेंट, आप कोर्ट के स्टेटमेंट को लेके आइएगा तो थोड़ा सा कठिनाई होगा, और अगर मेडिकल का लेके आइएगा तो और ज्यादा कठिनाई होगा। तो समझिए, कोर्ट का स्टेटमेंट इंग्लिश में है, और मुझे लगता है जो बहन लोग अभी आई थी उस परिवार में एक भी बहन, मुझे लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन भी इंग्लिश से नहीं की है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो भी इस राज्य, एक आम व्यक्ति, अब कहते हैं संविधान 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 संविधान, अभी संविधान तो निकालेंगे तो हमको लग रहा है जो हिंदी से पीएचडी कर रहा है, हिंदी होना, उसको समझ में आएगा कि क्या क्या वर्ड है। अप्रवर्तनीय तो कंडी का एक को यहां माना जाए, उपबंध को यहां जोड़ा जाए। अरे भाई, सरल शब्द में होना चाहिए। आप कहते हैं ना कि आम व्यक्ति का अधिकार, तो आम व्यक्ति के अधिकार को उसकी मातृत्व भाषा में छापा जाए। जितनी मातृत्व भाषा है, आपको मेहनत करना होगा। अब बताइए, इंग्लिश में सारा चीज जजमेंट है, जो उनको कोर्ट से जजमेंट हुआ है सारा चीज इंग्लिश में है, वो किससे पूछेगी? क्या गारंटी होगा वो उसको समझा देगा? एक पन्ना में रहे तो समझ जाएगी, लगभग 20 पन्ना है। अगर कोई वकील समझा भी देगा तो 20 पन्ना एक रैयत कैसे समझ के रहेगा? हिंदी में अगर वो रहेगा तो समझ में नहीं रहेगा। इसलिए उसकी जो भाषा है, ठेठ भाषा में समझ होना चाहिए कि कोना बार गोड़ा एक कोना, तो उसकी भाषा में होना चाहिए। इसलिए मातृत्व भाषा का महत्व केवल एक दिन प्रोग्राम करने से नहीं होता है। जो विधि व्यवस्थाएं हैं उनमें मातृत्व भाषा का रोल होना चाहिए, जो नियोजन पॉलिसियां हैं उनमें मातृत्व भाषा का रोल होना चाहिए, तभी वो भाषाएं बचेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। रोजगार से जिस दिन आप भाषा को हटा दीजिएगा, आज के डेट में, चूंकि ये मॉडर्न एरा है, बहुत ही हाईटेक एरा है, यहाँ जो भी भाषा को रोजगार से हटा दिया जाएगा वो भाषा मर गई। आज हमारी भाषा मर क्यों गई और मर रही है? कुड़माली संकट में है, नागपुरी संकट में है, संथाली मुंडारी संकट में है। संकट में क्यों है ये भाषाएं? क्योंकि इन्हें रोजगार से दूर किया जा रहा है। जिस दिन ये पूरी तरह से रोजगार से दूर हो जाएंगे, ये भाषा मर जाएंगी, सीधी सी बात है। इन भाषा को सिर्फ बोल रहे हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे। अच्छा, एक बात बताइए, पढ़ क्यों क्या करेंगे? आप उसको नौकरी नहीं दे रहे हैं। आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो वहां उसको कंप्यूटर थमा दिए, उसमें इंग्लिश टाइपिंग होना है, हिंदी में बात करनी है,
जब तक आप नियोजन से नहीं जोड़ेंगे। अब इस उदाहरण के लिए तोपचांची ब्लॉक, यहाँ जो भी वैकेंसी होगी, पहले देखिए इस क्षेत्र में बोला क्या जाता है, क्या पॉपुलेशन है किसकी। यहाँ कुड़माली, खोरठा, संथाली, मोटा मोटी ये 3 भाषा बोली जाती है। इन्हीं 3 भाषाओं को जानकार लोग यहाँ पदस्थापित होइए, क्योंकि हमारे गांव से जाने वाली 80 साल की दादी, उसको भी समस्या है, वो नहीं जानती आपकी भाषा, वीडियो साहब की भाषा नहीं जानती है, तो हम क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में ट्रांसलेटर रखिए। एक ट्रांसलेटर का पोस्ट नहीं बढ़ेगा, भाषा जिंदा रहेगी। जहां जहां अगर वो नहीं समझता है वीडियो, तो वीडियो के सामने हमेशा एकदम 3-3 को ट्रांसलेटर होना चाहिए। जो हम उदाहरण दिए 3 लैंग्वेज का, तो 3-3 ट्रांसलेटर वहां खड़ा होना चाहिए, ताकि अब 85 साल की मेरा दादू दादी लोग जाएंगे, उसको अपनी भाषा में समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं। इससे क्या होगा? भाषा भी बचेगी, रोजगार का सृजन भी होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, लिख लीजिए, अगर कुछ नहीं हुआ हम लोग के साथ घटना, जिंदा रहें, आप भी सलामत रहें, तो फिर हम लोग बात करेंगे कि आज वो भाषा नहीं रही, हम और आप ही बात करेंगे। 20 साल बाद, 25 साल बाद अगर हम लोग दोनों जिंदा रहें, तो हम लोग दोनों खुद बात करेंगे कि देखिए वो भाषा जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, टॉपिक बात कर रहे थे, वो आज खत्म हो चुकी है। अगर उसे नियोजन से नहीं जोड़ा गया, दावे के साथ ऑन कैमरा एकदम रिकॉर्ड कीजिए, भाषा खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज एक कंडीशन माहौल बन चुका है। रोजगार से जो भाषा दूर रहेगी, नियोजन पॉलिसी से जो भाषा दूर रहेगी, मातृत्व भाषा रहे चाहे क्षेत्रीय भाषा रहे, कुछ भी भाषा रहे, खत्म हो जाएगी। घर में आखिर कब तक आप बच्चा को समझाइए? क्योंकि हमारे गांव से जाने वाली 80 साल की दादी, उसको भी समस्या है, वो नहीं जानती आपकी भाषा, वीडियो साहब की भाषा नहीं जानती है, तो हम क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में ट्रांसलेटर रखिए। एक ट्रांसलेटर का पोस्ट नहीं बढ़ेगा, भाषा जिंदा रहेगी। जहां जहां अगर वो नहीं समझता है वीडियो, तो वीडियो के सामने हमेशा एकदम 3-3 को ट्रांसलेटर होना चाहिए। बच्चा बाहर जाएगा, बाहर से आएगा, फिर आपको सिखा देगा। आप कितना इसको पानी सिखाइएगा, आएगा जैसे ही घर से बाहर वाटर आपको सिखा देगा, मैया वाटर दे, यही कंडीशन है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमारे साथ बात करने के लिए और इतना ज्यादा समय देने के लिए, सभी चीजों को लेकर के हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। आप लोग भी खुशहाल रहें, यही शुभकामनाएं हैं।